Question number 6. Find the equation of the line passing through 8, 3 and also through the midpoint of the line segment between 3, 5 and 8, 10. तो इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करना है जो कि एक तो इस पॉइंट में से गुजरेगा और जो दूसरा पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट है। फॉर एग्जांपल अगर ये दो पॉइंट 3, 5 और 8, 10 हमारे पास ये दो पॉइंट्स है, अगर इसको हम नाम दे दिए पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी और इन दोनों का लाइन सेगमेंट ये होगा और इन दोनों का मिड पॉइंट वो पॉइंट है जो लाइन ए बी को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, इसको हम पॉइंट डी का नाम देंगे। और हमारे पास दूसरा पॉइंट है 8, 3 और 8, 3 को अगर हम ये पॉइंट फर्स्ट कर ले तो हमें वो लाइन फाइंड आउट करना है जो कि इसी 8, 3 से बी गुजरे और लाइन ए बी के मिड पॉइंट से बी गुजरे। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट डी को फाइंड आउट करेंगे जो कि लाइन ए बी का मिड पॉइंट है। तो सॉल्यूशन, हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला ये है डी एक्स वाई इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस फॉर्मूले में चूंकि पॉइंट डी लाइन ए बी का मिड पॉइंट है तो हम पॉइंट ए और बी को इस्तेमाल करेंगे। तो पॉइंट ए और बी हमारे पास 3, 5 और 8, 10 है। तो हमारे पास जो 3, 5 है ये x1 और y1 की वैल्यू, इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है 8, 10 ये होगा x2 और y2 की वैल्यू। अगर इसको हम इसमें पुट करें तो dx, y इक्वल्स टू x1 की वैल्यू है 3 और प्लस x2 की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y1 की वैल्यू है 5 प्लस y2 की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई 2 और ये बराबर होगा 3 प्लस 8 11 डिवाइडेड बाई 2 5 प्लस 10 होगा 15 डिवाइडेड बाई 2। तो ये चीज़ हमारे पास मिड पॉइंट है। जबकि हमने मिड पॉइंट को फाइंड आउट कर ली है और हमारे पास एक और पॉइंट 8, 3 गिवन है, तो अभी हम इस इक्वेशन ऑफ द लाइन को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पहला पॉइंट हमारे पास 8, 3 एंड और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये मिड पॉइंट है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की 11 डिवाइडेड बाई 2 15 डिवाइडेड बाई 2 इज़ गिवन बाय। और अभी चूंकि हमारे पास दो पॉइंट्स एक लाइन के गिवन हैं तो हम 2 पॉइंट्स फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे एज अ फॉर्मूला। और हमारे पास फॉर्मूला ये है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1। और इस फॉर्मूले में हमारे पास जो पहला पॉइंट है 8, 3 ये बराबर है x1 और y1 की वैल्यू। इसी तरह जो दूसरा पॉइंट है 11 डिवाइडेड बाई 2 15 डिवाइडेड बाई 2 ये बराबर है x2 और y2 की वैल्यू। तो अभी हम इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, x वैसे ही आ जाएगा माइनस x1 की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाई फिर x2 की वैल्यू है 11 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x1 की वैल्यू है 8 इक्वल्स टू y वैसे ही माइनस y1 की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय y2 की वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाय 2 माइनस y1 की वैल्यू फिर से 3। और इधर चूंकि 8 के नीचे 1 है तो हम 2 और 1 का एलसीएम ले सकते हैं। तो x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2 और अगर हम 2 को 2 पर डिवाइड करें आंसर आ जाएगा 1 और अगर 1 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 माइनस 2 को अगर 1 पर डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 2 और 2 इंटू 8 होगा 16 इक्वल्स टू y माइनस 3 वैसे ही डिवाइडेड बाय इस 3 के नीचे 1 है, अगर हम 2 और 1 का एलसीएम ले लें तो आंसर आ जाएगा 2 और
2 को अगर 2 पर डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1। 1 इंटू 15 होगा 15 माइनस 2 को अगर 1 पर डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 2, और 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 6। तो ये होगा x माइनस 8 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 16 का आंसर आ जाएगा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 6 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2। अभी हम 9/2 इधर डिवाइड में है तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो 9 डिवाइडेड बाय 2 आकर मल्टीप्लाई होगा x माइनस 8 के साथ, और इसी तरह माइनस 5/2 इधर डिवाइड में है, राइट हैंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा y माइनस 3 के साथ। अगर हम 9 को इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 इंटू एक्स आ जाएगा 9x, 9 इंटू 8 आ जाएगा माइनस 72, और डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि इनके नीचे 1 है। इसी तरह इक्वल्स टू 5 इंटू वाई होगा माइनस 5y, माइनस यहाँ पर माइनस इंटू माइनस होगा प्लस 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय इनके नीचे चूँकि 1 है तो 2 1 ज़ा 2, और यहाँ से हम दोनों 2 को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, या फिर हम दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास 9x माइनस 72 इक्वल्स टू माइनस 5y प्लस 15 बच गया था। अभी हम इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 9x माइनस 72 प्लस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, और हमारे पास 9x, फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस 5y, फिर उसके बाद माइनस 72 और माइनस 15। चूँकि दोनों के पास माइनस का साइन है तो ये दोनों आपस में प्लस होंगे। 5 + 2 होगा 7, 1 + 7 होगा 8, और इनके साथ माइनस का साइन इक्वल्स टू 0। यही हमारे पास आंसर है, और यही वो इक्वेशन है उसी लाइन का जो कि इस पॉइंट 8, 3 से गुजरे और पॉइंट डी से गुजरे, और हमारे पास पॉइंट डी लाइन ए बी का मिड पॉइंट है।